हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 9 तारीख और ये व्लॉग है 7 तारीख का। तो 7 तारीख की मॉर्निंग का ये व्लॉग है। सुबह का टाइम था और मैं लग गई थी अपने डेली रूटीन वर्क में। तो ये मेरा छोटा वाला बेटा है जिसको मैं नहलाकर लेकर आ गई थी और ये मुझे बता रहा था कि मम्मी मेरे सर में लग गई है। जतिन और ये दोनों खेल रहे थे तो इसके सर में प्लग लग गया था, तो उसकी वजह से इसके सर में दर्द हो रहा था। तो मुझको कह रहा था मम्मी आराम आराम से कपड़े पहनाना। और ये जब भी मेरे साथ होता है, मेरे क्या ये किसी के भी साथ होता है तो ये बातें करता ही रहता है। तो मुझसे अपनी जो भी बातें होती है स्कूल की वो शेयर कर रहा था और मुझको कह रहा था कि मम्मी आज के हम लेट हो गए। मैंने कहा नहीं बेटा, टाइम से हम स्कूल पहुँचेंगे। और स्कूल इसका पास में ही है, बिल्कुल 2 कदम की दूरी पे है, ज़्यादा दूर नहीं, मतलब गली के अंदर ही है। तो ज़्यादा दूरी पे स्कूल भी नहीं है। और फिर मैंने इसको जल्दी से तैयार करा। और बच्चों का पता है ना कि एक तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और सर गीला रह जाए ना, तो बच्चों को जल्दी सर्दी खांसी हो जाती है। तो इस वजह से मैं इसको टॉवल से अच्छे से सर सुखाती हूँ, फिर हाथों से भी थोड़ा सा पानी ऐसे कर देती हूँ कि भाई सर में थोड़ी सी मतलब बाहर की हवा ना लगे, तो इसीलिए मैं घर में ही इस तरीके से सुखा देती हूँ कि बच्चे का सर सूख जाए अच्छे तरीके से। क्योंकि अगर सर गीला रहता है ना तो सर्दी, पता है ना कि सर की उससे बहुत जल्दी लगती है। तो इसको मैंने तैयार कर दिया था और फिर मैं भेज रही थी इसको स्कूल। और ये है इसकी गुड़िया जो स्कूल में ये लेकर जाता है पेंसिल के पीछे लगाने की। और इसकी 2 पेंसिल, 1 इरेज़र और एक इसका जो टॉय होता है गुड़िया, वो रखती हूँ। साथ में मैंने आलू का पराठा और ओरियो बिस्किट भी रखा है इसके लिए। और ये अपना वाईफ़ाई देख रहा था, कह रहा था मम्मी क्या वाईफ़ाई आ रहा है आज? मैंने कहा हाँ बेटा, आज वाईफ़ाई आ रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, 1 हफ़्ते से भी ज़्यादा हो गया। पता ही नहीं क्या हो गया है कि रोज़ वाईफ़ाई चला जाता। गाइस, आप लोग को भी ये पार्ट चला होगा। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आपको भी ये नया पार्ट अच्छा लगा होगा। और हम लाए थे नया फोन और मैं जा रही स्कूल। और ना और अब मैं आ गई थी आयु को छोड़ के स्कूल। और आयु की बातें आपने सुन ही लिया है। वो ऐसा बच्चा है कि ना तो बोर होता है और ना ही किसी को होने देता है। और स्कूल छोड़ने के बाद फिर मैं अपने घर पर आकर लग गई थी अपने काम में, क्योंकि आज आजकल सर्दी की वजह से ना काम भी लेट हो जाते हैं और फिर सुबह को मेरी ना भागम-भाग रहती है, क्योंकि खाना बनाना होता है। और मैं अपनी कहूँ तो मैं इस तरीके से सुबह जल्दी नहीं उठती कि मैं 5 बजे उठ के काम करूँ। वो इस वजह से क्योंकि मुझे दिन में सोने को नहीं मिलता है, तो मैं फिर वही साढ़े 6 तक सो के जगती हूँ। गर्मी होती है तो गर्मियों में तो थोड़ा होता है कि चलो जल्दी जग जाओ, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा आलस चढ़ता है। और दिन में भी मुझे सोने को नहीं मिलता कि दिन में थोड़ा-सा आराम मिल जाए, क्योंकि स्टिचिंग का काम है, तो दिन में फिर मेरे को आराम नहीं मिलता, तो इसीलिए मैं सुबह ही साढ़े 6 बजे जग जाती हूँ। गर्मी आएँगी तो गर्मियों में थोड़ा-सा अपना टाइम चेंज होगा, फिर थोड़ा-सा जल्दी उठेंगे। लेकिन सर्दी है तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा लेट उठती हूँ सोकर। और घर में झाड़ू लगा दी थी, अभी तो मेरे ये बाहर का ही काम हो रहा है। झाड़ू लगा दी थी, बाहर पौधों में पानी गेर दिया था, बाहर भी गली में भी पानी गेर दिया था। और मुझे लग गई थी प्यास, क्योंकि आयु को छोड़कर भी आई थी, फिर मैं आते के साथ ही अपने काम में लग गई। तो मुझे काफ़ी प्यास लग रही थी, मैंने अपने लिए 1 गिलास गर्म पानी किया। और मैं गुनगुना पानी ही पीती हूँ, ठंडा पानी अभी पिया नहीं जाता, क्योंकि ठंडा पानी पीते ही ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो इसीलिए मैं गुनगुना पानी ही पीती हूँ। पानी पीकर फिर मैंने लगाया पोछा। और बाहर वाले रूम जो इधर मेरे काउंटर के पास में जो रूम है, ये ड्राइंग रूम, इसमें मैंने पोछा और झाड़ू लगा दी थी। और फिर मैंने चौक में जल्दी से करा। और चौक में मैं इसी तरीके से आधा-आधा करके ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि बार-बार उठना नहीं पड़ता है कि बार-बार उठो, उधर की साइड पोछा लगाओ। तो पहले मैं आधा पोछा इधर लगा देती हूँ, फिर आधा उस साइड लगा देती हूँ। रोज़ अगर काम करते रहो ना तो एक तो हमारी बॉडी भी फिट रहती है और जो घर है ना वो भी साफ़-सुथरा रहता है। काफ़ी लोग मैं काफ़ी लेडी को देखती हूँ कि घर में पोछा नहीं लगाती हैं, या डंडे से या फिर वाइपर से इस तरीके से लगाती हैं। अगर शुरू-शुरू में तो थोड़ी-सी तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैं अपनी ही कहूँगी, जब मेरा छोटा वाला बेटा हुआ था ना तो उस दौरान मैं भी जो मॉप वाला पोछा आता है उससे लगाती थी। लेकिन उसके बाद ना फिर मेरे अंदर ऐसा आलस सा चढ़ गया था ना कि मेरे से चलने में भी मुझे प्रॉब्लम होती थी। जो मैं स्पीड पे चलती थी, मेरे से वो नहीं चला जाता था। बहुत शरीर में ना मतलब ऐसा हो गया था आलस सा कि चला ही नहीं जाता था। चलती भी थी तो बड़ी धीरे-धीरे चलती थी। फिर जब से मैंने ये हाथ से पोछा लगाना शुरू किया है ना, तब से मेरी बॉडी भी फिट रहने लगी है और मेरे शरीर में एक एनर्जी सी आ गई है। ये चीज़ मैंने खुद ही नोट करी है कि अगर हम खड़े-खड़े रहें, अपनी बॉडी को मतलब थोड़ा रेस्ट दे दें ना, तो हमारी बॉडी बिल्कुल भी काम करना बिल्कुल बंद कर देती है।
तो इसीलिए मैं यही कोशिश करती हूँ कि सर्दी हो या गर्मी तो मैं हाथ से पोछा लगाऊँ। गर्मियों में तो ईज़िली लग जाता है, थोड़ी सर्दी में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मैं गर्म पानी ले लेती हूँ और जब काम करने लगते हैं ना तो फिर कोई ठंड नहीं लगती है। और मेरे आपने बर्तन देख ही लिए हैं कि कितने सारे हैं, लेकिन ये इतने सारे हैं नहीं क्योंकि क्या हुआ ना मैंने सबसे पहले कुकर ही सिंक में डाल दिया था, उसके बाद ये छोटे-मोटे बर्तन सब ऊपर गए हैं ना, तो सिंक ऐसे लग रहा था भरी-भरी सी। तो बड़े बर्तन अगर नीचे चले जाएँ ना और छोटे-छोटे बर्तन ऊपर रहें तो सिंक वैसे भी भरी-भरी लगती है। और गिलास तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा होते हैं। गिलास इस वज़ह से कि अगर किसी ने पानी पिया है ना तो दोबारा उस गिलास में कोई पानी नहीं पिएगा। अगर दोबारा प्यास लग रही है तो दूसरा ही गिलास लेंगे और दूसरा फिर कि चाय भी सर्दी का टाइम है ना तो थोड़ा चाय भी ज़्यादा बनती है, तो जितनी बार चाय बनेगी सभी गिलास में ही पीते हैं, कप में कोई नहीं पीता। कप में गर्मियों में तो अच्छी लगती है लेकिन सर्दियों की चाय जो होती है ना वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है और कप में चाय बहुत जल्दी ठंडी होती है। तो इसीलिए हम स्टील के गिलास में ही पीते हैं। और जो हमारे बड़े भैया हैं वो थोड़ा काँच के गिलास में पीते हैं तो उनका काँच का गिलास अलग ही है। अलग मीन्स मतलब एक ही गिलास होता है तो एक ही गिलास उनका रखा हुआ है तो लास्ट में ही माँजूँगी मैं उसे। और बर्तनों में बस मेरे ज़्यादातर बर्तन तो बस मेरे गिलास ही होते हैं और ज़्यादा इतने बर्तन नहीं होते हैं। और ये तो फिर डेली रूटीन का काम है, तो आदत सी हो गई है कि हाँ, इतने बर्तन हमें रोज़ साफ़ करने हैं, तो मुझे कोई भारी नहीं पड़ता है। तो बस बर्तन मँज गए, फिर मैं नहाने चली गई थी, नहाकर आई तो आज मुझे बालों में ऑयलिंग करनी थी क्योंकि फ्राइडे को मुझे सर धोना है, यानी आज मैं सर धोऊँगी 9 तारीख को। तो इस वज़ह से मैं कहा 2 दिन थोड़ा बालों में ऑयल रहेगा, फिर सर भी मेरा ना काफ़ी भारी-भारी सा लग रहा था। क्योंकि ये मुझे प्रॉब्लम है कि सर में दर्द बहुत जल्दी हो जाता है, थोड़ी हवा लग जाए, बाल ना सूखें, तो फिर मेरा सर ना भारी-भारी सा ही रहता है। तो इसी वजह से फिर मैंने आज सर में ऑयलिंग कर ली थी और ये प्रॉब्लम मेरी है ही मतलब आयु हुआ है उससे उसके बाद से थोड़ी-सी ज़्यादा हो गई है लेकिन ये प्रॉब्लम है मेरी। और ये देखिए बिल्कुल ताज़े घिए थे जो भैया अपने हाथों से तोड़ कर लेकर आए थे। तो इसको कट कर रही थी ना बड़े सॉफ्ट घिए थे क्योंकि मैं गाँव की नहीं हूँ तो मुझे इन जो ताज़ी सब्जियाँ होती है ना वो मेरे हाथ में आती है तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हमने तो मार्केट की ही सब्ज़ी देखी है, गाँव की सब्ज़ी तो बिल्कुल ताज़ी-ताज़ी होती है और उनका टेस्ट भी बहुत अलग होता है। तो मैं इसको कट कर रही थी ना तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही सॉफ्ट क्योंकि ऐसा घिया सही कहूँ तो मैंने लाइफ में पहली बार ही देखा है कि बहुत सॉफ्ट घिया और फटाफट से ये कटिंग हो गई थी। और यहाँ के जो घी होते हैं उन घियों के अंदर बीज भी होता है और इसमें ये देखिए मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ, इसमें एक भी बीज नहीं निकला और बहुत सॉफ्ट घिया निकला था। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस घिया को कटिंग करने में और बहुत ही आराम से ये सब्जी कट गई थी। सब्ज़ी तो ख़ैर सभी आराम से कट जाती है, लेकिन इसको कटिंग करने में ना मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, गाँव का जो टेस्ट होता है ना सच में वो अलग ही होता है। क्या कहते हैं ना कि जो बिल्कुल ताज़ी सब्ज़ी होती है उसका टेस्ट अलग होता है और सच्ची में मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था। बस एक छोटी-सी प्याज़ और हरी मिर्ची और 2 टमाटर डाले थे और सब्ज़ी मैंने फटाफट ऐसे ही तड़का लगा दिया था। और इसमें मैंने चने की दाल भी नहीं डाली थी, वो इस वज़ह से क्योंकि जो मार्केट के घी होते हैं उसमें तो हम चने की दाल का हमेशा ही बनाते हैं। तो ये मैंने सोचा कि क्यों ना बिना चने की दाल का ही बनाएँ। और सब्ज़ी में मैंने तड़का लगाया जल्दी से और इसको मतलब 2 सीटी ही लगाई होंगी मैंने और बहुत जल्दी घिया पक गया था और बहुत ही टेस्टी बना था। और मुझे आज करने थे कपड़े क्योंकि कपड़े क्या है ना काफ़ी इकट्ठे से हो गए हैं। वॉशिंग मशीन ख़राब है तो थोड़ा इकट्ठे धुलते भी हैं और यही होता है जो कपड़े सूखते जा रहे थे तो 2-2 3-3 करके ना टब में इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने आज मुझे कपड़ों की तह भी करनी थी। ऐसा नहीं है कि काफ़ी दिन से कपड़ों को मैंने तह नहीं करा था, लेकिन बस यही होता है कि चल 2-3 कपड़े हैं, चल आजकल मैं कर लूँगी और वो टब में रखे थे तो पता नहीं चल पाया और टब उस रूम में रखा था कि जिस रूम में हमारा जाना बहुत कम होता है। और ये देखिए कुकर में भी हमारी सीटी लग गई, आपको स्टीम दिख ही रही होगी। और मैंने फटाफट से गूँधा आटा और आटा गूँध के फिर मैंने उसी बर्तन में रख देती हूँ जिस बर्तन में मैं पानी लेती हूँ, कि इससे ना एक तो बर्तन भी बच जाते हैं और हमारे मतलब बर्तन सेफ हो जाते हैं, नहीं तो बर्तन मुझे ही साफ़ करने होते हैं और मेरे हाथ से सही को तो बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये मैं लेकर आ गई थी कपड़े और कपड़ों को मैंने तय करने के लिए मतलब लेकर आई थी क्योंकि प्रेस तो मैं नहीं करूँगी कि प्रेस करने का मेरे पास इतना टाइम नहीं होता और अभी रात के यही 7:30 पौने 8 का टाइम था। तो मैं कपड़ों को क्या करती हूँ ना सबसे पहले इन कपड़ों को छाँट लेती हूँ। जो मेरे कपड़े हैं वो अलग कर दूँगी, ओढ़ने बिछाने के अलग कर दूँगी और बच्चों के दोनों के अलग-अलग कपड़े कर देती हूँ। इससे क्या है ना कि जब तय करते हैं तो बहुत ईज़ी हो जाता है, कपड़ों को बार-बार ये नहीं होता कि अब ये कपड़ा हाथ में आया है
तो अब ये इसका है या ये जतिन का है या आयु का है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार मैं आयु के तय कर दूँगी, फिर जतिन के कर दूँगी, फिर अपने कर दूँगी, तो मुझे भारी नहीं लगता। मैं इसी तरीके से ही तय करती हूँ और बहुत इसी तरीके से मतलब मेरे को ना कपड़ों को ही छाँटना नहीं पड़ता। एक ही बार पहले छाँट लेती हूँ और उसके बाद मैं तय करके रखती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जतिन के ही कपड़े तय करे और आयु भी ट्यूशन से आ गया था, 8 के करीब टाइम हो गया था। और ये देखिए स्वेटर मैंने अपने हाथों से बनाया था और ये वाला भी मैंने अपने हाथों से बनाया था जब जतिन छोटा था। लेकिन अभी भी जतिन के आ जाता है, थोड़ी-सी लंबाई कम पड़ गई है, लेकिन जो हाथ के बने हुए स्वेटर होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो मैं इसको बोलती हूँ कि बेटा इसको अंदर पहन ला करो, तो वो पहनता है तो गरमाइश से मिल जाती है। और हाथ के बने हुए स्वेटर में और मार्केट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और फटाफट से फिर मैंने करे आयु के कपड़े प्रेस, और आयु लगा हुआ था अपने भाई से बातें करने में। और अभी आएगा मेरे पास, आकर फिर तो बस उसकी राम कहानी शुरू हो जाती है। फिर तो वो बोलता रहता है मेरे क्या, वो सभी के साथ कोई गेस्ट भी आता है ना, तो भी वो चुप नहीं लगाता, उनके साथ भी बस बातें करता रहता है। मैंने कहा ना कि वो ना तो बोर होता है और ना ही किसी को बोर होने देता है, वो उसमें का बच्चा है। और ये देखिए मेरे कपड़ों का तो बहुत ज़्यादा ढेर लग जाता है, क्योंकि मैं रोज़ ही कपड़े चेंज करती हूँ। बच्चों के तो होता है कि चलो ऊपर के कपड़े चेंज कर दो, अंदर के कपड़े उसके 2 दिन चला दो। लेकिन मेरे कपड़े रोज़ ही चेंज होते हैं, तो मुझे मतलब काम-वाम करना होता है, झाड़ू-पोछा करती हूँ, घर का काम होता है, तो इस वज़ह से मैं रोज़ ही कपड़े चेंज करती हूँ, क्योंकि फिर वही जब पूजा-पाठ करो तो फिर साफ़ कपड़े ही पहनने चाहिए। तो इसी वज़ह से मेरे कपड़े सबसे ज़्यादा घर में होते हैं। और ये था आयु का हाफ निक्कर है, जो अपने ये टॉय को पहना रहा है। इसका जो गुड्डा है इसकी मौसी ने दिया है इसको। तो ये अपनी मौसी को मोमसी बोलता है, तो ये अपनी मोमसी का जो गुड्डा है, अब तो ख़ैर इसका ही हो गया, तो उसको जो ये हाफ निक्कर है वो पहना रहा है। और जैसे ही पहनाया वो नीचे गिर गया, वो तो गुस्से में कह रहा है ये लो, मैं नहीं पहना रहा इसे, मुझे नहीं पहनाना, इसके लिए दूसरा हाफ निक्कर बनाना। तो मैं हँस रही थी, मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं सिल दूँगी, दूसरा सिल दूँगी इसके नाप का। क्योंकि जो टॉय है ना वो बहुत ज़्यादा छोटा-सा गुड्डा है, तो उसके कहाँ से इसका मतलब हाफ निक्कर आ जाएगा। और ये देखिए ये इसको ऐसे ही लेके सोता भी है, इसको बहुत प्यार करता है इस गुड्डे को। और मुझे भी बोलता है कि मम्मी इसको प्यार करो, ये देखो कितना छोटा-सा बाबू है। तो ये देखो इसको खड़ा कर रहा था और खड़ा करके कह रहा था देखो मेरा टॉय बड़ा हो गया है और मेरे कहाँ तक आने लगा है। तो बस मेरे से ये बातें करता रहा और अपने गुड्डे को मेरे साथ खिला रहा था, कभी मेरे सर पे रख रहा था, मेरे कंधे पे रख रहा था। और मम्मी से मम्मी इसकी पुच्ची कर दो, मम्मी इसको प्यार कर लो, देखो आपको छेड़ रहा है, आपके कंधे पे बैठ गया। तो बस ऐसे ही ये मेरे साथ लगा हुआ था। और इसके साथ ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आयु की बातें ना बहुत ज़्यादा क्यूट होती हैं। कभी मैं इससे बातें करते हुए इसकी वीडियो बनाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसकी वीडियो, क्योंकि इसकी बातें ना बड़ी मतलब क्यूट सी लगती हैं और बतियाता रहता है हमसे। बहुत ही अच्छा लगता है इसकी बातें, मतलब इससे बात करना बहुत अच्छा लगता है। और अब 8:15 साढ़े 8 का टाइम हो चुका था और जो हमारे भैया हैं जेठ जी वो भी आ चुके थे। तो अब मैं बस जल्दी से, मेरे जो दुपट्टे हैं वो रह गए थे तय करने के लिए, इनको तय करके फिर मैं बनाऊँगी रोटी। तो भैया के सामने तो ख़ैर मैं कैमरा ऑन नहीं रखती हूँ, उनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ। तो बस मैं अब, सब्ज़ी मेरी बनी ही गई थी, अब मैं रोटी सेकने के लिए जाऊँगी, तो वो वीडियो मैं नहीं शूट करी है मैंने। और आज की वीडियो को बस यहीं पर ही एंड करती हूँ और आशा करती हूँ आज आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करा कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत उम्मीद होती है कि आप वीडियो देखते हैं, व्यूज़ आते हैं, लेकिन कोई लाइक नहीं करता, कोई भी मतलब लाइक भी नहीं करता, शेयर नहीं करता, सब्सक्राइब नहीं करता। तो इस चीज़ का बड़ा फ़ील होता है कि अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये देखिए आयु ने सारी रज़ाई, गद्दे सब, मतलब गद्दे तो नहीं है, रज़ाई और कंबल दोनों गिरा दिए और आराम से उसके ऊपर बैठ गया है। तो मिलते हैं अब आपको हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।